हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग में क्या है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए एंड तक और देखिए कि मैं किस तरीके से अपने कपड़ों को रखती हूँ और हर गृहिणी को किस तरीके से हाँ, मतलब अपने जो कपड़े हैं उन्हें मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, मैं झाड़ू पोछा करके आ जाती हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश किया था और यहाँ पर मैंने टी शर्ट और लोअर ही पहन रखा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो लगाती हूँ वो एक जेल है, ये पॉन्ड्स का लाइट जेल होता है। ये बहुत अच्छा है, मतलब डेली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे को बहुत सूट करता है। तो मैं डेली में क्या, बाहर भी आने जाने में यही लगा लेती हूँ। कई बार तो मुझे कहीं जाना होता है तो मैं केवल और केवल यही लगाती हूँ, क्योंकि सीसी क्रीम जो होती है वो हमें ज़्यादा नहीं लगा सकते हम उसको, और मेरे को नहीं अच्छा लगता मतलब हमेशा लगाना उसको। तो मैं डेली में इसको ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू पोछा और सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि सुबह-सुबह हो जाता है ना तो इंसान फिर फ्री रहता है, और सुबह की भाग-दौड़ ही थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। उसके बाद मतलब इतना नहीं रहता है गाइज़। तो यहाँ पर वही मैं सारा काम करके उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। तो थोड़ा लेट तो हो जाता है, और फिर लेट का ये है कि अभी कुछ ये नहीं है कि हाँ, किसी को स्कूल जाना है, इनको ही ऑफ़िस जाना रहता है, तब तक तो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कद्दू। मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ मैंने कद्दू छील के रख लिया है और अनियन जो है उसको भी छील के रख लिया था गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगी, मैं कद्दू को बॉईल करूँगी। कद्दू को बॉईल करने के लिए इसमें सारे मसाले डालूँगी। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा पानी डालकर मैं इसमें क्या करूँगी, इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको चला दिया सारे मसाले डालकर, और इसको ढक कर पकने के लिए रख दूँगी। फिर इसको मैं नहा के आ गई थी ना, फिर मैंने क्या किया, नहा के आने के बाद मैंने सबसे पहले इसको बॉयल होने रख दिया था, और फिर नीचे मैं पूजा करने चली गई थी। मैंने सोचा जब तक पूजा होगी ना तब तक ये बॉयल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। और यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी दाल, तो मैं अरहर और मसूर की दाल बनाऊँगी गाइस। तो ये अरहर नहीं, सॉरी, मैं बनाऊँगी मिक्स दाल बनाऊँगी। हाँ, ये मैं सारी दालें मिक्स करके बनाती हूँ। मसूर की दाल जो होती है, अरहर की दाल होती है, ये अरहर की दाल मैं ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लेती हूँ। गाइस, तो कद्दू है, कद्दू मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। तो कद्दू मेरे को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अरहर की दाल ली, उड़द की दाल ली, चने की दाल, मसूर की दाल, ये सारी दालें मैंने ले ली हैं और इनको मिक्स करके मैं बना देती हूँ और उसको बाद में फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दाल भी मैंने बनने रख दी है, एक तरफ चाय बनने रख दी है। पूजा वगैरह मैं करके आ गई थी, तो मैंने सोचा सब लोग चाय पियेंगे, तो मैंने चाय भी बनने रख दी है। तो यहाँ पर चाय बन रही है गाइस मेरी, और दाल एक तरफ चढ़ा दी थी, कद्दू हो गया था बॉयल। तो वही मैं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ये जो है, ये प्याज लहसुन छिला हुआ है। मैं जो कद्दू है उसे फ्राई करूँगी। मैं जो अनियन और लहसुन है ना, उसे बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद ही उसे फ्राई करती हूँ। जब बॉयल हो जाता है ना अच्छे तरीके से, उसके बाद में उसे फ्राई भी करती हूँ एक बार। तो वही मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय जो है उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, जो अदरक और चीनी और चाय की पत्ती और ये दूध मैंने डाल के फिर मैं इसको खौलने के लिए रख दिया था। तब तक मेरी दाल जो है वो बन ही रही थी गाइस। तो यहाँ पर देखिए दाल भी बन रही है, और तड़के के लिए फिर मैं इसे तड़का भी लगाऊंगी प्याज लहसुन से। तो यहाँ पर दाल जो है गाइस, देखिए दाल भी मेरी बन के ऑलरेडी तैयार हो गई है, देखिए।
दाल जो है ना ये वाली अच्छी लगती है, मिक्स दाल जो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए कद्दू है ना, मैंने इसको फ्राई व्राई करके इसको रेडी कर लिया था गाइस। तो यही है, फिर मैंने सारी चीज़ें बना ली थी। तो गाइस बीच में ना ऋषि आ गई थी, फिर मैं उससे बात करने लगी थी। और ये देखिए मैं ना चाय छान रही हूँ, क्योंकि ये हमारी दाल बन चुकी थी। फिर मैंने सोचा तो चाय छान के मैं सबको दे देती हूँ। नीचे चाय पीने लगेंगे सारे लोग, उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं, फिर थोड़ा लेट में ही खाते हैं मतलब खाना। तो मैंने खाना पीना निपटा दिया था। और फिर मुझे आज करना था ना थोड़े से कपड़ों की सेटिंग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों की सेटिंग। तो ये वाला जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है ना, ये कपड़ों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये वाले ऑर्गेनाइज़र मतलब मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था मैं किस तरीके से कपड़े रखूँ। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, इसमें जो मैंने सारे कपड़े रखे हैं ना, ये मैंने रखे हैं जो मेरे पार्टी वियर हैं ना, वो सारे कपड़े रखे हैं मैंने इसमें। सारे जितने भी पार्टी वियर कपड़े हैं, मतलब ये सारा आज जो मैं संभाला है मैंने ना इसमें, ये मैंने संभाला है जो मेरे एथनिक वाला है ना, वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ किए हैं एथनिक वाले जो मेरे कपड़े हैं वो। बाकी वेस्टर्न जो मेरे टॉप जीन्स और ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने नहीं संभाला है अभी। केवल मैंने इस वाली सेफ के कपड़े संभाले हैं। तो यहाँ पर उसमें मैंने रख दिए थे मैंने सारे जो होते हैं ना मतलब कभी कभी पहनने वाले कपड़े, वो रख दिए थे। फिर मैंने ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र लिया, इसमें मैंने जो मुझे पहनने होते हैं कभी कभी सूट, मतलब कभी कभी नहीं, वो वाले तो जैसे पार्टी वेयर हो गए, ये भी थोड़ा पार्टी वेयर ही है। लेकिन ये मैं कभी कभी जैसे डेली में या फिर कहीं आने जाने में पहन लेती हूँ। ये सेट वाले जितने भी सूट हैं वो हैं। तो ये वो वाले कपड़े हैं, और उस वाले में मेरे कहीं वो थोड़े से हैवी वाले कपड़े हैं जो कहीं आने जाने में पहनते हैं। तो ये मैंने रख दिए थे। उसके बाद ये आ गई थी कुर्ती, जितनी भी कुर्ती है ना वो ये सारी है मेरी कुर्ती। इनको मैंने एक तरीके से लगा लिया था मैंने गाइस, ये एक तरीके से ही अच्छे से रखी हुई है मेरी। तो और ये कुर्ती है। कोई कोई कपड़े होते हैं ना जिनका हम फोल्ड अच्छे से नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है अच्छे से, और ये मेरी जितनी स्पैगेटी रहती है ना वो है। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी स्पैगेटी है उनको भी मैं ठीक से रख रही थी, एक्स्ट्रा था ये। और इनको मैं एक जगह पे रखूँगी, जितनी भी स्पैगेटी हैं उनको एक जगह पे रख, मतलब गाइस क्या होता है ना, अगर एक जगह पे आप चीज़ें रखोगे तो बहुत सही रहता है। ये एक ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने जितने भी दुपट्टे थे एक्स्ट्रा वाले, सेट के तो सेट के साथ रहते हैं, वो मैंने इसमें रख लिए। जो एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं, जैसे किसी भी सूट के साथ दुपट्टा नहीं है तो वो ये है, ये किसी भी सूट के साथ हम चला सकते हैं। ये वाले दुपट्टे ऐसे होते हैं, मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो इस वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने सारे के सारे दुपट्टे मैंने रख दिए हैं। तो इसको भी मैंने सेट कर लिया है। बाकी ये बॉक्स था ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसमें स्पैगेटी लगा दी थी, लेकिन मैंने इसमें नहीं लगाया था गाइस। बाद में मैंने चेंज कर लिया था इसका ऑर्गेनाइज़र भी। ये मैंने पहले लगाया हुआ था इसी में, लेकिन मैंने इसको हटा दिया, ये थोड़ा ख़राब लग रहा था। फिर मैं आ गई थी साड़ियों में, मुझे साड़ियाँ ठीक करनी थी। तो इस वाले में जितनी भी हैवी साड़ियाँ होती हैं मेरी, शादी पार्टी वाली होती हैं, वो वाली साड़ी मैंने इधर सेक्शन में रखी हुई हैं। तो ये देखिए, ये जितनी भी मेरी हैवी साड़ियाँ हैं वो इसमें इधर साइड रख दी मैंने। और
ये सारी जो हैं वो हैवी साड़ियाँ हैं गाइस, जो हम कभी कभी पहनते, कभी कभी मतलब केवल और केवल शादी या किसी हैवी फंक्शन में ही पहन सकते हैं। वो वाली साड़ियाँ मैंने इधर साइड में लगा दी है। सब अलग अलग रखा हुआ है, सारा सामान जितने भी हमारे कपड़े हैं वो सब अलग अलग तरीके से लगाते हैं, तो हमारे कपड़े ढूंढने में हमें आराम रहती है। और उधर ये चैन वाला सेक्शन है, इसमें मैं लगाऊंगी जो थोड़े हमें कहीं आने जाने में साड़ियाँ पहननी होती हैं। वो एक नई साड़ी रखी हुई थी, दीदी के यहाँ मिली थी विछया दवाई में, वो अभी मैंने रेडी नहीं की हुई है, तो इसको मुझे रेडी करना है, तो मैं निकाल रही थी इसको बाहर की, मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और ये वाली साड़ी जैसे है, ये कहीं आने जाने में पहनना है ना, तो ये वाली साड़ी मैं रखूँगी उधर वाले सेक्शन में, ये जितनी भी साड़ियाँ मैं निकाल रही हूँ। तो ये मैं लगाऊंगी इधर जो चैन वाला सेक्शन है ना, इसमें मैंने पहले साड़ी निकाल ली, मैंने सिलेक्ट कर ली मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ जो होती हैं वो मुझे कहीं आने जाने में पहननी है। ये इधर वाला सेक्शन हो गया हमारा पार्टी वेयर सेक्शन, और ये कहीं आने जाने जैसे किसी भी मिलने जुलने वाले के यहाँ हमें जाना है, तो कई बार साड़ी पहन के जाना होता है, कई बार सूट भी पहनती हूँ मैं, कुछ भी पहन सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो मेरा मतलब ससुराल वाले हैं वो अच्छे हैं, मतलब कुछ नहीं कहते हैं कपड़ों वपड़ों को कि पहनने के लिए कुछ भी आप पहन सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, वो हमें सोचना है, कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे हमें साड़ी पहननी होती है, जो यहाँ पे रिश्तेदारी में कहीं जानी है या कहीं भी, तो हमें अच्छा भी लगता है साड़ी पहनना, मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार अनकंफर्टेबल लगता है, तो वहाँ पे मैं अपना सूट भी पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ इन लॉज के यहाँ जा रही हूँ तो मुझे साड़ी ही पहननी है, ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है हमारे यहाँ पर, मेरे पापा मम्मी कोई कुछ भी नहीं कहता है। तो वही है, ये वाली साड़ी मैं देख रही थी ना, ये वाली साड़ी मुझे रक्षाबंधन पे मिली थी, और इसमें ना बहुत अच्छे डबल मतलब अस्तर लगा हुआ है, तो वही चीज़ मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी तरीके से बनाया था। एक भाभी है ना हमारे यहाँ, वो बनाती हैं, तो ब्लाउज बहुत अच्छे से बनाती हैं, तो वो मैंने इधर सेक्शन में सारी साड़ियाँ गए लगा दी हैं। और अब आ गई थी मैं, ये जो डेली वेयर वाली साड़ियाँ हैं जो मुझे घर में ही पहननी होती हैं या मतलब आस पड़ोस में कहीं पहन के जाना होता है, तो मैंने वो भी दो सेक्शन में डिवाइड कर ली हैं। वो साड़ियाँ भी मैंने दो सेक्शन में डिवाइड कर ली हैं। इधर जो ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैं बहुत गर्मी में नहीं पहन सकती हूँ, और इधर जो है वो प्रिंटेड साड़ियाँ हैं जो मैंने एक साइड लगा रखी हैं, बहुत ही लाइट वेट साड़ियाँ हैं जो मैं गर्मी में आराम से पहन सकती हूँ। तो मतलब थोड़ी भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाली हैं वो मैंने अलग कर ली है। इस वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने सारी साड़ियाँ रख ली हैं जो मैं ऐसी हैं कि मैं घर में पूजा पाठ है या आस पड़ोस में कहीं जाना है, तो वो मैंने साड़ियाँ इसमें रख ली हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने कपड़े रखते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है अपने कपड़े सिलेक्ट करने में, ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमें कहीं भी जाना है, हमें पता होता है कि ये ऑर्गेनाइज़र में हमारी इस तरीके की साड़ी रखी है, हमें ढूंढना है। जैसे कहीं भी मुझे बाहर जाना है तो मुझे ये नहीं है कि मुझे ये ऑर्गेनाइज़र देखना है, हमें सीधे सीधे अपना जो ट्रॉली है उसमें को निकालना है, और वो ट्रॉली में मैंने इसलिए कपड़े रखे हैं क्योंकि हम कहीं आने जाने के लिए या पार्टी में पहनने के लिए कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रॉली हमें डेली में नहीं खोलनी। और ये वाली साड़ियाँ रखूँगी मैं सेफ में, क्योंकि ये वाली साड़ियों की जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये वाले ऑर्गेनाइज़र मैंने जो हल्की साड़ियाँ हैं वो मैंने इसमें सारी रख ली हैं, और उस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने जो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी थी वो रख ली हैं। तो इसी तरीके से हम अपने कपड़े रख सकते हैं। फिर आ जाती है ब्लाउज़ की बारी। वैसे तो मैं साड़ी जितने भी साड़ियों के साथ के ब्लाउज़ होते हैं ना गाइज़, वो मैं उनके साथ ही रखती हूँ, बस पेटीकोट अलग रखती हूँ गाइज़, और बाकी साड़ियों के साथ के ब्लाउज़ साड़ियों के साथ ही रखती हूँ। बाकी ये कुछ ब्लाउज़ ऐसे हैं जो मैंने कॉटन के सिलवाए थे, जैसे गर्मी है और कोई साड़ी पहननी है, और किसी भी साड़ी में कई बार कई सारी साड़ियों के मैचिंग के मैं ब्लाउज़ नहीं भी सिलवाती हूँ, तो मैं इन ब्लाउज़ से काम चला लेती हूँ। तो ये एक्स्ट्रा ब्लाउज़ हैं, साड़ियों के ब्लाउज़ नहीं है ये, एक्स्ट्रा ब्लाउज़ हैं, हम किसी भी साड़ी के साथ में आप मैच करके पहन सकते हैं। ये दो ब्लाउज़ ऐसे हैं, ये थोड़ा सिल्वर कलर में मैंने सिलवाए थे, इसमें थोड़ा ज़री वर्क है तो ज़री बहुत छूटता है ना गाइस, तो इसलिए इसको मैंने पॉलीथीन में अलग रखे हुए हैं, तो मैंने ये इस तरीके से रखा हुआ है गाइस, और ये मैंने सेट कर दिया है सारा सामान। और बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है मैं किस तरीके से कपड़े रखूँ कि मुझे ईज़िली निकालने में आसानी हो जाए गाइस। तो वही मैं कर रही हूँ, और ये करते करते बहुत टाइम लग गया था, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लग गया था मेरे को।
तो गाइज़ यही है, ये मैंने सारी चीज़ें लगा दी थी अपने ही कवर्ड में। ये देखिए इस तरीके का है। तो गाइज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। ये मेरे पेटीकोट है, जितने भी रखे हैं ना ये पेटीकोट है गाइस। और